आज़ाद कश्मीर, जो कि जन्नत के नाम से जाना जाता है, और इस जन्नत में मैं बहुत सी जगहों पर जा चुका हूँ। इस वक्त की आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल जो कि इस व्लॉग में मैं कवर करूँगा। इस वाटरफॉल पर जाने के लिए आपको जाना पड़ता है फॉरवर्ड कोहोटा की खूबसूरत वैली से गुजरकर खुर्शीदाबाद में। खुर्शीदाबाद से कुछ ही मिनटों की ड्राइव पे ये वाटरफॉल लोकेटेड है और इस वाटरफॉल का नाम है हिला वाटरफॉल। इस तरह के ट्रिप्स कवर करने के लिए चाहिए होती है आपको एक अदद 4x4 गाड़ी। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। मेरे तकरीबन सारे कजन्स ही तैयार थे इस ट्रिप के लिए, और जो तैयार नहीं थे उनको हमने घर से उठाया और यूं हमारा मंजिल की तरफ सफर शुरू हुआ। इंतहा हो गई इंतजार की। कोटली आज़ाद कश्मीर से निकले थे और ज़िला पूंछ जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके साथ से होते हुए सीधा जा पहुंचे फॉरवर्ड कोहोटा। स्टार्टिंग में हमारा प्लान था, उसके मुताबिक हमारा मकसद था फॉरवर्ड कोहोटा में पहुंचना। आगे क्या करना है ये नहीं पता था, और पहुंचते साथ ही फॉरवर्ड कोहोटा के मजीद भाई ने हमें दिखाया होटल का रास्ता और बोला वापस आके खाना खा लेना, पहले होटल बुक करा लें। मजीद भाई के मुताबिक फॉरवर्ड कोहोटा में सबसे बेस्ट जगह जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं वो है PWD का गेस्ट हाउस, और अगर आपका सरकारी रेफरेंस हो तो VIP रूम भी खुल जाएगा। ये जी हमारे सोफे, इधर आपको बेल दी गई है जी, ये हमारा बेड बेहतरीन किस्म का, 2 खिड़कियाँ आ गई जी, ये उसामा भाई ड्रेसिंग टेबल और एक्सटेंशन, और ये साथ सुल्तान अलाउद्दीन की जो है ना ये कुर्सी, और इस पे बैठ के आपको जो है ना बादशाह बादशाह वाली फीलिंग आएगी। वो नहीं फिर वजह क्या हुई। खाना खाने के बाद हम लोगों ने देखी मोटिवेशनल भोजपुरी मूवी। थोड़ी देर के बाद हमने खैरत खाई और हम सो गए क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठना था। रात को सोते वक्त हमने जब वेदर चेक किया तो अगले दिन बारिश बताई हुई थी, लेकिन सुबह खिड़की खोल के पता चला कि सीन ऑन है। फॉरवर्ड कोहोटा में सिर्फ एस्कॉम चलती है और कोई भी नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते। जो आपको चौक नजर आ रहा है इसका नाम है कश्मीर चौक, और ये यहाँ पे बैंक ऑफ AJ की है, ठीक है। उसके साथ ही ऊपर जो है ना ये एस्कॉम का दफ्तर है, ठीक है। तो अगर आप एस्कॉम की सिम नहीं लेके आए तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। फॉरवर्ड कोहोटा से निकलने के बाद हम लोग चल पड़े थे खुर्शीदाबाद की साइड। मैंने आज़ाद कश्मीर की तकरीबन हर जगह ही विजिट की है और मेरे नज़दीक फॉरवर्ड कोहोटा से खुर्शीदाबाद का जो रूट था वो सबसे खूबसूरत था। फॉरवर्ड कोहोटा से खुर्शीदाबाद तकरीबन 18 किलोमीटर का रूट है और इस रूट पे आपको तकरीबन 11 से ज़ायद वाटरफॉल्स मिलेंगी। वैसे तो हम कश्मीरी इस तरह की जगह को कस्सी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी वाटरफॉल की शेप में थी। तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे खुर्शीदाबाद, और खुर्शीदाबाद से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे थी हिला वाटरफॉल, और यहाँ पर जाकर आपको मिलेगी थोड़ी सी खराब रोड और शायद खतरनाक भी। पहुंच गए हिला वाटरफॉल के पास। ये पीछे पार्किंग है। रोड की कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि एंड पे आके बिल्कुल जो आखिरी 5-10 किलोमीटर थे वो थोड़ी सी उसमें जो चढ़ाई और ढलान वगैरह थी उसमें थोड़ी सी रोड ख़राब थी, मतलब इस टाइप की ख़राब थी क्या, मतलब चली जाती हैं अगर ड्राइवर चलाने वाला हो तो GLI वगैरह इस टाइप की गाड़ियाँ भी आ जाती है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप 4x4 लेके आए या कोई ऊंची गाड़ी SUV हो जाए वो ज़्यादा बेटर है।
आपने इसके बेहतरीन व्यूज़ लेने तो ये पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ से ट्रैक, ये ट्रैक के ऊपर चढ़े 1 मिनट की ट्रैक आपको समझ लें कि इस व्यू पे ले आएगी। इस वाटरफॉल के खूबसूरत से नज़ारे लेने के बाद मैंने फैसला किया कि अब जाकर यहाँ पर नहाया जाए। आप लोग देख सकते हैं बगैर नहाए आप सिर्फ खड़े होंगे तो वापस नहीं मिले होंगे। अगर आपने नहाना है जरूरत नहीं है कि हम लोग अबशार के नीचे जाके नहाएं, लेकिन हम लोग अबशार के सामने भी नहा सकते हैं। नहाने के बाद हम लोगों ने एक आखिरी वीडियो बनाई और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और हम लोगों ने दिन के खाने का भी इंतजाम करना था। सर मुझे बताएं रोटी का क्या इंतजाम है? अब कहा था बिरयानी ले आए, आप कहा था आपको बिरयानी ले आए। मजीद साहब के पास, वापस मजीद साहब के पास देख ले। मजीद साहब के पास, मजीद साहब के पास जी, वो अच्छे बंदे हैं, हमें बड़ा अच्छा गाइड किया है। बहुत अच्छा गाइड किया मजीद वो टोयोटा वाले ने भी हमें अच्छा गाइड किया ना। उसमें मजीद साहब को बताया ना, मजीद साहब को बताया रस जाते हुए रस या उस रस वाला बंदे ने बहुत अच्छा गाइड किया, उस रस लाजमी लेने हमें। वापसी में जाते हुए हमने सोचा चलो खुर्शीदाबाद से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा और लकीली हम लोगों को एक बारबेक्यू वाला मिल गया। बारबेक्यू वाले भाई का नाम था तैमूर भाई और वो वहाँ के सबसे मशहूर बारबेक्यू वाले थे। बारबेक्यू खाते हुए हमें चाचा दिलावर ने बताया कि वापसी में जाते हुए आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा, उसका नाम है पासपान व्यू पॉइंट। तो हमने कहा चलो वो भी विजिट कर लेते हैं। पासपान व्यू पॉइंट विजिट करने के बाद हम लोग टाइमली निकल गए अपने घर की तरफ। एज यूजुअल आई वाज ऑन द ड्राइविंग सीट और बाकी सब सो रहे थे। और इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।